तो मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली वो कंटिन्यूटी है ब्लड रिपोर्ट की, कि ब्लड रिपोर्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी कम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं। तो आज का जो टेस्ट है वो प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड रिपोर्ट जब आप करवाएंगे, जिसको हम ब्लड कंप्लीट रिपोर्ट कहते हैं या CBC कहते हैं, तो जब करवाएंगे तो प्लेटलेट्स काउंट होगा। प्लेटलेट्स काउंट कम से कम 1,50,000 से लेके 400 के यानी कि 4 लाख तक माइक्रोलीटर के हिसाब से अगर हो और तो ये नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर इसकी कमी बेशी हो तो फिर वो एबनॉर्मलिटी है। अच्छा, इसकी अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होता है कि ब्लीडिंग बढ़ जाती है, आपको जो खून जमने का अमल है उसमें थोड़ा सा इशू पैदा हो जाता है। इसकी वजह से खून जो है वो कहीं से कोई कट लगे या स्किन से खारिज होना स्टार्ट हो जाता है, या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है या प्लेटलेट्स जो हैं ये खून के जमने के अमल को बड़ा मजबूत रखती हैं। अच्छा, इसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं जी? इश्यूज़ में जेनेटिक्स एक इशू हो सकता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री हो, एज इसमें किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता कैंसर या बोन मैरो के मसाइल हों, या कीमोथेरेपी जब आप कराते हैं उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है प्लेटलेट्स का, तो ये कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, जब ये कम होंगी तो ज़ाहिर है इन्फेक्शन का चांस होगा, वायरसेस और बैक्टीरिया उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब आते हैं जी होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या होनी चाहिए या क्या होती है अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो। तो कारिका पपैया मदर टंक्चर में इस्तेमाल करें। स्पेलिंग में डिस्प्ले कर देता हूँ सामने। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये पपीते से ही बनती है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, 1-2 वीक में बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है कि अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो व्हाट्सएप नोट के थ्रू वॉइस नोट हमें भिजवाएँ, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू जी।